जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित ही हम इसके बाद गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको वैद्युत फ्लक्स को जानना बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा को हम जानते हैं क्या होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित, व्हाट इज विद्युत क्षेत्र, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र हमने आपको बताया था शुरू में, क्या होता था। मान लीजिए ये कोई आपका कोई कण है, कोई क्या है आपका कण है, तो इस कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, या कोई आवेश, ये कण है, इस पर मान लीजिए कोई क्यू आवेश स्थित है, तो इस कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये जो आवेश, ये जो कण है, स्थिर स्थिर वैद्युत बल क्या कर सकता है, लगा सकता है, तो उस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र आपका। तो क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ मतलब एकदम सरफेस इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी आपकी पृष्ठ होगी, जैसे ये बोर्ड, ये जो ग्रीन बोर्ड है, ये आपका क्या हो गया, आपका पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, मान लीजिए ये एक बोर्ड टाइप है, ये आपका पृष्ठ दर्शाया गया है इसमें। ठीक है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, लंबवत मतलब उसके लंबवत एकदम सीधा। ठीक है, लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री का क्या बनाए, एंगल बनाए, कोण बनाए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, ये जो हो गया आपका पृष्ठ हो गया, समझने की कोशिश कीजिए। ये पृष्ठ किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, एकदम सीधा अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, तो जितनी क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ से गुजरती हैं, तो उन पूरे गुजरने वाले कुल पृष्ठ क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोल देते हैं, आपका उस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या बोल देते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोल देते हैं। इस चीज को आपको समझना है। ये आप समझिए कि ये एक विद्युत क्षेत्र में स्थित ये एक सरफेस है, आपका पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली जितनी भी क्षेत्र रेखाएं होंगी, उन सभी पृष्ठ से गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोल देते हैं आपका। ठीक है, तो ये चीज होगी आपकी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। ठीक है, और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि वैद्युत फ्लक्स को हमेशा फाई ई से दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं, और ई मतलब इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको किसे दर्शाते हैं, फाई ई। फाई ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको फाई ई से दर्शा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई आपके विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए वैद्युत फ्लक्स के बारे में अगर हम और थोड़ा सा डिटेल से जाने, इसका सूत्र निकालने की अगर कोशिश करें, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। यदि मान लीजिए कोई बिंदु है, किसी सरफेस है, आपके पास कोई पृष्ठ है, उस पर कोई बिंदु है, यदि किसी पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो आपका, मान लीजिए ई वेक्टर हो। ई वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, यदि किसी बिंदु पर, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो आपका, ई वेक्टर हो, तथा उसके लंबवत, विद्युत क्षेत्र जो भी ई वेक्टर है उसके लंबवत या उस बिंदु के लंबवत उसका क्षेत्रफल कितना हो आपका, डेल्टा एस वेक्टर हो, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है आपका, इन दोनों का क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। इन दोनों का क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। तो इस चीज को हम अभी लिखते हैं, यदि किसी बिंदु पर, यदि किसी पृष्ठ, यदि किसी पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु पर क्या हो, विद्युत क्षेत्र कितना हो, ई वेक्टर हो। ठीक है, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो आपका, ई वेक्टर हो, तथा उसके लंबवत, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मान लें, तथा उसके लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, डेल्टा एस वेक्टर अगर मान लिया। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो, डेल्टा एस वेक्टर हो, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत या विद्युत एक ही चीज है। ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं हमेशा किससे, फाई ई से। यहाँ पे हम डेल्टा लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि डेल्टा परिवर्तन नहीं दर्शाता है, तो डेल्टा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब ई वेक्टर
डॉट डेल्टा एस वेक्टर, ये हो गया आपका सूत्र। अब देखिए जब भी डॉट प्रोडक्ट, अभी हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, जब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर वेक्टर हटेगा तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। और क्या बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो क्या हो जाता है आपके पास ए बी साइन थीटा। यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट हो तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा पाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ई डेल्टा एस, ये वेक्टर हट जाएगा, ठीक है ना, ई डेल्टा एस हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा। ये आपका सूत्र आ गया, किसका सूत्र आ गया, विद्युत फ्लक्स का आपके पास क्या आ गया, ये सूत्र आ गया, ठीक है। अब हम विद्युत फ्लक्स का क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, और उसके बाद हम विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के मात्रक की। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आपके पास, विद्युत फ्लक्स का सूत्र भी हमने क्या निकाला, विद्युत फ्लक्स डाल देते हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। तो इसके पहले सूत्र लिखेंगे और इसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक मिनट। तो विद्यार्थियों अब हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम कहां से निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स का सूत्र सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, क्या होता है विद्युत फ्लक्स सूत्र। अभी जो हमने सॉल्व किया, क्या लिखा था हमने विद्युत फ्लक्स का सूत्र, डेल्टा फाई ई बराबर क्या निकाला था, डेल्टा फाई ई बराबर हमने क्या निकाला था, ई वेक्टर इंटू डेल्टा एस वेक्टर, ये हमने सूत्र निकाला था डेल्टा फाई ई का विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक, निकलेंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक। अब देखिए ई वेक्टर, ई वेक्टर क्या है आपके पास, ई वेक्टर आपका विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है आपके पास, विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको जानना पड़ेगा, क्या होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको होता है न्यूटन, विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपके पास होता है न्यूटन प्रति कूलम। हमने जब विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था तो वहां पे सारे मात्रक और विमीय सूत्र सब कुछ निकलवाया गया था, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन प्रति कूलम। और ये देखिए ये डेल्टा एस मतलब होता है क्षेत्रफल, क्या होता है डेल्टा एस वेक्टर क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपके पास लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, और मीटर मीटर का गुणा होता है तो क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो न्यूटन प्रति कूलम हो गया, और ये डेल्टा का मात्रक कितना हो जाएगा आपके पास, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन, ये प्रति मतलब होता है बटे, ध्यान रखिएगा न्यूटन, ये क्या है न्यूटन बटे कूलम या प्रति कूलम, और ये क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा आपका कूलम, ठीक। तो ये मात्रक आ गया आपका किसका, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। तथा विद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है आपका, नोट करके लिख लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक क्या होता है आपके पास, विद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक आपके पास होता है वोल्ट मीटर भी होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये समझाने के लिए बताया गया था, ठीक है। तो ये चीज आपके विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपने कैसे निकाला, ये सूत्र है आपके पास विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, और ये ई विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और ये डेल्टा मतलब क्षेत्रफल का मात्रक होता है आपके पास मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, न्यूटन और मीटर स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, और कूलम को क्या कर दिया नीचे बटे में कर दिया,
ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर का कूलाम हो गया, एक मात्रक ये हो गया विद्युत फ्लक्स का, और दूसरा विद्युत फ्लक्स का मात्रक ये ध्यान रखिएगा वोल्ट मीटर भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल लिए, अब हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं विद्युत फ्लक्स के इसमें विद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र। ठीक है, इसी सूत्र से हम लिखेंगे, सूत्र क्या है आपके पास, डेल्टा फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डेल्टा एस वेक्टर। ओके, तो क्या लिखेंगे, देखिए ई वेक्टर, ई मतलब विद्युत क्षेत्र का विमेय सूत्र में क्या पढ़ाता है, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ध्यान रखना है आपको। हम इसके पहले निकाल चुके हैं, क्या होता था, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हम निकाल चुके हैं। और क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई का स्क्वायर, लंबाई दर्शाते हैं एल से, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, एल स्क्वायर। ठीक, तो अब हम देखेंगे एम, देखिए एल दो है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक है, तो दो एक कितना हो जाएगा, एल तीन हो जाएगा, तो एम एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र। ठीक है ना, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमने पढ़ी, विद्युत फ्लक्स का सूत्र हमने पढ़ा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालना हमने सीखा, और विद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र निकालना हमने सीखा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपका गाउस प्रमेय, विद्युत फ्लक्स संबंधी गाउस प्रमेय या गाउस नियम को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।